किसी के यहाँ जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है। बढ़ती है। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है, ये तो छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, तो पुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई, राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल कितना होता है? एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, माँ मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पांव, हाथ, मुंह सब दिया, सारे डिपार्टमेंट दो दिए। पांव बोलते जाओ, हाथ, नयन, श्रवण, जिह्वा। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगा जाएगी। एक ही बहुत, जीवान 2 नहीं दी, जीवान 1, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में कांच में देखना, नीचे से बंद ही है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए हैं, 32 दांत, काट। काम नहीं चलेगा तो के लिए फाटक लगा दिए हो, ज्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। पर ये जीवान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जीवान एबली, इतनी है। एक दिन इस जीवान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत के देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा। हम ध्यान रखें पर तू भी हमारा ध्यान, बड़ी मुश्किल से।
कहते हैं ना, इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना तो पीछे वाली बोले कमला की दो बेटी बोले तो लीलाबाई की छोरी ये हर जगह ना जाने कहां से आगे बढ़ जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आगे खड़ी में पिन लगा के इस जिह्वा रोग लगा है, अरे रोज चुगलियां इन जिह्वा से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है। आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डंगर के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला तो अच्छा घर है। नहीं, अच्छा घर हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये दो अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा। स्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा। और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए दो जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा। मकान अपना है पर ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बनकर ये ठीक। नहीं तो रोज सुबह से लेके शाम तक आरती गाते रहोगे, अम्बे जय हो छिंदवाड़ा हम सब उतारे तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई। मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक हो, घर अच्छा परिवार अच्छे घर में अगर जन्म होता है, अच्छा घर से मतलब नहीं कि फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ये ने वो कुछ नहीं, झोंपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं सब दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती प्रसन्न है तो झोपड़े में भी सुख है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके घर में पहले मेहमान आते थे तो एक ही दो कमरे का तो मकान होता था, उसमें दरी बिछा के, गद्दा बिछा के
सो जाते। पहले कई माँ तो ऐसी है जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट का गद्दा सिल के उस पे साठ की खोप चढ़ा के उस पे सोता। मेहमान एक हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया। जितना बड़ा मकान होते चले गया, मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के जमाने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती। बेचारी सास धीरे धीरे जाके 2 गिलास पानी लगकर पिला देती है मेहमान को। वो झेले, मेहमान पूछते भी बड़ी नहीं दिख रही, कौन? कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, तो हैदराबाद जाते जाते हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की 2 बर्थ थी, एक पति पत्नी की, और इधर की बर्थ हमारी थी। तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे। अब इधर की बर्थ थी, वहां पर लोग बैठे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए, और लड़के चढ़े, और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पे बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे। थोड़ा उन्होंने कहा ठिठोली कर ले महाराज जी से। फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के 2 सींग होते। इतने में लड़कियां हंसकर कही, महाराज जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा क्या क्वेश्चन है बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पांव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने, तो सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जब सुनाई तो छेदों से देता है, अपन कोई शोर होता है तो ऐसे कानों में उंगली डाल लेते हैं, शोर बंद कर। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेते जिस कॉलेज में पढ़ते। नहीं, आप बताओ भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा देख बेटा, भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा? उसको मालूम है। अब रोज रोज बुढ़ापे में तो चश्मा बांधेगा छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए भगवान ने ये चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिया, यहाँ रख ले। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा जय श्री शिवाय। कभी कभी लीला पलट जाए, कभी कभी चित्र विचित्र हो जाए। मांगा शिव तत्व को, मांगा शंकर की उदारता को, मांगा शंकर की करुणा को। अब अच्छे घर में जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि बहुत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सोना चांदी पीतांबर हीरा मोती सब। अच्छे घर में जन्म लेने से मतलब है घर में जितने सदस्य रह रहे हैं वो एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और सब मिलकर कभी कभी एक साथ बैठकर भगवान का भजन करें, तो समझ लो वो अच्छा घर है। वो अच्छा घर है जहां हम रहे। ना राम नाम लीनो वो तूने भरी जवानी में कि मर जाए ये जिसके यहाँ भगवत स्मरण होता है, भजन होता है।
वजन ही नहीं है वह आनंद। बेटे ने अपनी माता से पूछा, माँ इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए, नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीव। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा, मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले, माँ मुझे भी 16 सोमवार का व्रत कर। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं माँ एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना है, माँ मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा। तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज किसको दे। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई, पुण्य करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक